हेलो दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में हु वर्सेस होम सीखा। राइट, अपने टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन हमने हु वर्सेस होम सीखा। ठीक दोस्तों, आज क्या करेंगे, आज हम उसे से थोड़ा सा आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नई चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तुम्हारा प्यारा सा टॉपिक चल रहा था रिलेटिव। राइट, रिलेटिव। राइट, ठीक है दोस्त, तो आज हमें क्या सीखना है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चन से जो कि आपको करने हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा। ठीक है, सी मिट सी मिट द बॉयज हु और whom has or have done his or their work। चलिए, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, ही मेट द बॉय हु और whom। तो आपको पहले चूज करना है यहाँ से हु या whom आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको चूज करना है हैज या हैव आएगा। फिर आपको चूज करना है कि यहाँ पर हीज या देयर आएगा। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। सी मेट द बॉय सी मेट द बॉय ब्लैंक हैज और हैव डन हिज और दियर वर्क। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपका क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, अच्छी बात है, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। आप कहोगे सर कि हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, एक एंटीसीडेंट के रूप में क्या है, पर्सन है। एक एंटीसीडेंट के रूप में क्या है, पर्सन है। ठीक है, अगर पर्सन है तो हु हुम दोनों पॉसिबल है। अब देखना है हमें आगे। अब कहोगे सर आगे अगर देखेंगे तो इसके बाद क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है। ठीक है, अगर शुरुआत हुई है हेल्पिंग वर्ब से तो यहाँ पर इसका चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हुम नहीं, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हु होगा। क्या होगा, हु होगा। अब बात ये आई कि यहाँ पर हम दोस्त क्या लगाए, है जाएगा कि हैव आएगा, है जाएगा कि हैव आएगा। ठीक दोस्त, तो देखो आप कहोगे सर कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यानी ये जो बात बोली गई है, ठीक है, यानी हैज और हैव डन हिज और देयर वर्क, ये बात किसके बारे में बोली गई है, ये बात बोली गई है किसके बारे में, ये बात बोली गई है बॉयज के बारे में। अब बॉयज आप कहोगे सर, ठीक है, ही मेट ही बॉय। अब आप कहोगे सर बॉय, बॉय है, का बॉय है। जो आपका बॉय है ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। राइट, तो आप कहोगे सर अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर हैज होगा ना कि हैव होगा, और बात एक बॉय की हो रही है तो यहाँ पर हिज होगा ना कि डियर होगा। राइट, सो सी मेट द बॉय हु हैज डन हिज वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ही। ठीक दोस्त, चलिए आगे मूव आउट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा रम्या इज द गर्ल, रम्या इज द गर्ल हु और whom आई लव वेरी, आई लव वेरी। तो आप देखो क्वेश्चन को क्या लिखा है, रम्या इज द गर्ल होम हु और होम आई लव वेरी मच। आप कहोगे सर कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन है, और इसकी जस्ट बात क्या है, एक सब्जेक्ट है। अगर एक सब्जेक्ट है तो इसका चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, होम होता है ना कि हु होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रम्या इज द गर्ल होम आई लव वेरी मच। यहाँ से ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने दोस्तों क्या लिखा, हमने दोस्तों अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि सी सी appointed सी appointed
some girls who or whom or whom we know are best workers. क्या करें दोस्तों, और चेंज करते हैं, आर इंटेलिजेंट. ओके, इसको आप देखिए, इसको सभी लोग करने का प्रयास कीजिए. क्या लिखा है? सी अपॉइंटेड सम गर्ल्स हु और whom we know आर इंटेलिजेंट. ठीक है, तो आप कहोगे सर आपने देखा यहाँ पर हमें चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, अब आप देखोगे सर इसके पहले एक सेंटेंस ये खत्म हुआ, फिर उसके बाद एक और सेंटेंस आ गया. ठीक है, तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस किसी काम का नहीं है, हमें फोकस करना है इस वाले पर. और जो ये सेंटेंस है इसकी शुरुआत किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से हुई है. तो इसका चाहिए हमें सब्जेक्ट, तो इसके बेस पर हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे, ना कि हुम लगाएंगे. सी अपॉइंटेड सम गर्ल्स हु वी नो आर इंटेलिजेंट. ओके, तो इस बेस पर तीसरा भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. ओके, चलिए आगे लेते हैं कुछ क्वेश्चन. ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हमने लिया रहे दोस्तों. शी इज द गर्ल with who or whom Ram sleeps. जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या बताना है? आपको बताना है यहाँ पर हु आएगा को हुम आएगा. सी इज द गर्ल विथ हु और हुम राम लिव्स. तो आप कहोगे सर सी इज द गर्ल विथ हु और हुम राम लिव्स. आप कहोगे सर हमें आपने बताया है कि यहाँ पर सर जो विथ है वो क्या है? विथ यहाँ पर क्या है? विथ यहाँ पर आपका है प्रीपोजिशन. विथ यहाँ पर आपका है प्रीपोजिशन, राइट. विथ यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन. विथ यहाँ पर आपका है प्रीपोजिशन. अब कहोगे सर हम प्रीपोजिशन में क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. ठीक है, क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज. तो आप कहोगे सर यानी विथ के बाद अब ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हो तो सब्जेक्ट होता है, तो सर कहोगे हूँ नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? होम आएगा. शी इज द गर्ल विथ होम राम लिव्स, मतलब वह वही लड़की है जिसके साथ राम रहता है. सो शी इज द गर्ल विथ होम राम लिव्स. ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों है. अब इसी स्टेटमेंट को मैं दोस्तों चाहूँ तो इस प्रकार भी लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ? हमने दोस्तों लिखा शी इज द गर्ल ठीक है, हु और whom राम लीव्स विद. राम लीव्स. ठीक है, अब आपके पास चॉइसेस हैं दो. अब आपको चूज करना है कि यहाँ से हु आएगा whom आएगा. सी इज द गर्ल हु और whom. ओके, सी इज द गर्ल हु और whom राम लीव्स विद. अब कहोगे सर कि यहाँ पर क्या है? अब कहोगे सर क्या? सी द गर्ल फॉर whom राम लिव्स विथ. चलिए इसका आंसर आपसे भी करना है कि यहाँ पर हु आएगा कि whom. यहाँ पर हु आएगा कि whom आएगा माय डियर फ्रेंड. ठीक है, अब आप कहोगे सर कि ठीक है, अब यहाँ दोस्तों क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हु. यहाँ पर क्या दोस्तों आएगा? हु. अब यहाँ पर whom आएगा. ठीक है, मीन्स सी इज द गर्ल हु राम लिव्स विथ. ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट सेंटेंस. ठीक है दोस्त, यानी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसको हम दोस्तों इसमें मैं अब समराइज कर रहा हूँ. क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? कॉन्सेप्ट ये है, अगर प्रीपोजिशन आपने यूज किया है, तो अगर प्रीपोजिशन आपने यूज किया है तो प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन बाद दोस्तों क्या लगाओगे? हु लगाओगे, हुम लगाओगे. ठीक है, आप कहोगे सर प्रीपोजिशन बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा. तुम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे. यहाँ पर हु कभी तो नहीं हो सकता, हु कभी नहीं हो सकता. यहाँ पर क्या आएगा? सिंपली यहाँ पर सिंपली क्या आएगा? हु आएगा. इस बात को हम जानते हैं, तो इस बात को हम सिंपली जानते हैं.
राइट। इस बात को हम सिंपली जानते हैं, इस बात को हम सिंपली जानते हैं। अब चाहो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप हु लिख दो, आप क्या लिख दो, हु लिख दो, ठीक है। आप क्या लिख दो यहाँ पर, आप दोस्त यहाँ पर लिख दो हु, यहाँ पर क्या लिख दो दोस्त, यहाँ पर आप लिख दो हु, और प्रीपोजिशन को आप कर दो बाद में, प्रीपोजिशन को आप कर दो एंड में, प्रीपोजिशन को एंड में कर दो, प्रीपोजिशन को बाद में कर दो, तब भी दोस्तों आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तब भी आपका स्टेटमेंट दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तब भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चाहे बात को इस प्रकार से लिखो, चाहे बात को इस प्रकार से लिखो, दोनों बात करेक्ट होती, दोनों बात करेक्ट होती दोस्तों। और यही दोस्तों कॉन्सेप्ट जब हम एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे दोस्तों हम समझते हैं कि, लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने दोस्तों लिखा हु रोट दी रामायण, जैसे दोस्तों मैंने इस सेंटेंस लिखा हु रोट दी रामायण, हु रोट दी रामायण, और मैं आपसे पूछूं इसका आप बनाओ पैसिव वॉइस, इसका आप बनाओ पैसिव वॉइस, तो इसके दो तरीके होते हैं। इसका दो तरीका क्या है, पहला तरीका ये है, हम इसको क्या लिखते हैं, बाई हुम, ओके, बाई हुम वॉज दी रामायण, बाई हुम वॉज द रामायण रिटन बाई, रिटन, ठीक है। एक तरीका ये है। अब आपने यहाँ पर बाई हुम क्यों किया, क्योंकि जानते हो आपकी जो बाई है, बाई क्या है, बाई यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है, बाई यहाँ पर क्या है, बाई आपका यहाँ से प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, इसलिए यहाँ पर क्या आया, हुम आया। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप हु लिखो और बाई को यानी प्रीपोजिशन को पीछे रख दो, तो कैसे लिख दोगे, हु हु वॉज, हु वॉज द रामायण, ओके, हु वॉज द रामायण, हु वॉज द रामायण रिटन बाई, ठीक है। तो आप चाहे इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाओ, चाहे इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाओ, दोनों क्या है, दोनों अपने बेस पर करेक्ट है, दोनों अपने बेस पर करेक्ट है दोस्तों। वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक दोस्त। चलिए मूव करते हैं आगे, राइट, ओके दोस्तों। तो चलिए आगे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लेते हैं, जैसे ओके दोस्तों, हम आगे ले सेंटेंस लेते हैं, क्या लिखा है, ही इज द बॉय, हु इज द बॉय हु और होम अबाउट और whom he is the boy about who or whom we are talking, we are talking, ठीक है। तो यहाँ आपको चूज करना है कि यहाँ पर whom लगाओगे कि who लगाओगे, ठीक है। तो इस को आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, he is the boy about who or whom we are talking, तो आप कहोगे सर ये जो अबाउट है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर वो तो सब्जेक्ट होता है तो ये नहीं सकता, यानी यहाँ पर क्या होगा, होम होगा, ठीक है। ही इज द बॉय अबाउट होम वी आर टॉकिंग, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ओके। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ठीक दोस्त। अब सीखेंगे हम आगे तीसरा, हम सीखेंगे विच के बारे में, दोस्तों सीखेंगे किसके बारे में, विच के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे अब विच। अब दोस्त देखिए विच का यूज हम किसके साथ करेंगे, इसको सीखते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, विच का यूज आप करोगे किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट यानी जो भी आपके क्या होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, जो भी आपके क्या होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, उनके साथ क्या यूज करोगे आप, विच का यूज करोगे, ठीक है। दूसरा सेकंड कॉन्सेप्ट, यानी अगर आप सेंटेंस में एंटीसीडेंट के रूप में एनिमल आ रहा है दोस्त, एनिमल आ रहा है, तब भी किसका यूज करोगे, विच का ही यूज करोगे, तब भी किसका यूज करोगे दोस्तों,
विच का ही आप यूज करोगे। ठीक दोस्त, तो बातें आपको क्या क्लियर हुई कि अगर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई नॉन लिविंग थिंग्स आ रहा है तब भी हम किसका यूज करेंगे, ठीक है, तब भी हम यूज करेंगे दोस्तों किसका, इसका। और अगर किसी एनिमल का सेंस है दोस्तों तब भी किसका यूज करेंगे, विच का ही यूज करेंगे, तब भी हम किसका यूज करेंगे, विच का ही यूज करेंगे। ओके, चलिए समझते हैं। जैसे हमने लिखा, ठीक है, जैसे दोस्तों हमने लिखा ही हैज, ही हैज अ, ओके, कार, हु और whom और which is very luxurious। ओके, तो आप कहोगे सर ही हैज अ कार, हु और whom और which is very luxurious, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, हु, whom, which और ओके, हु, whom और which। आप कहोगे सर यहाँ पर एंटीसीडेंट रूप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो हु और whom तो किसके लिए आते हैं, पर्सन के लिए आते हैं, मतलब ये तो नहीं हो सकता, यानी दोस्तों क्या होगा, which होगा, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, which हमारा सही ऑप्शन होगा। ही हैज अ कार विच इज वेरी लग्जीरियस, विच इज वेरी लग्जीरियस क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द कंपनी, दिस इज द कंपनी, ओके, इन ही, इन हु और whom और which, ओके, he works as a manager, as a manager। ठीक दोस्त, तो दिस इज द कंपनी, दिस इज द कंपनी इन विच, आप कहोगे सर अब इन के बाद, अब इन क्या है सर, आप कहोगे सर इन तो प्रीपोजिशन है, लेकिन अब हु और हुम का यूज कब करते हो, जब आपके पास ऑब्जेक्ट, यानी जब आपका एंटीसीडेंट क्या हो, जब आपका एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट देखोगे तो एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट आपका क्या है, एक कंपनी है, तो कंपनी है तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो ना तो यहाँ पर हुम होगा ना तो यहाँ पर क्या होगा, हु होगा। अब बचा गया ऑप्शन विच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंपनी इन विच ही वर्क्स एज अ मैनेजर, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक दोस्तों, तो इस पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी। अब दोस्तों हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।